बहनों और भाइयों, दोस्तों, कभी ये शाम मस्तानी मदहोश की जाए, ये माहौल था। लेकिन आज के पोल्यूशन के दौर में ये शाम परेशानी की बेहोश किए जाए। कोई डोर मुझे खींचे, डॉक्टर की ओर लिए जाए। जी हाँ, बहनों और भाइयों, 1980-90 तक कारों का काफिला इतना नहीं था रोड पे। कारों का काफिला इतना नहीं था रोड पे। एक आध रुमाल रखकर एक गुजरती कार के धुएं से बचा जा सकता था। लेकिन भाई अब तो कारों का हुजूम आ गया है, एक मेला आ गया है, एक क्राउड आ गया है। ऐसे में तो इंसान सिवाय बेहोश होने के और कुछ कर ही नहीं सकता है। जी हाँ, देखिएगा, अब शाम में बाहर जाने की हिम्मत तो कीजिए कभी, मेन रोड से या ट्रैफिक में से। आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। इधर से सवारी आ रही है, उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से ऑटो आ रही है, कोई कार वाला मनचाला गुजर रहा है। और मोटर बाइक वाले तो क्या कहें भाई, जॉन अब्राहम बने हैं, तूफानी अंदाज में चलते हैं और ले जाते हैं। हालांकि जॉन अब्राहम साहब को नहीं कहना चाहिए, ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन। और वो बार बार उन्होंने फरमाया है, जॉन अब्राहम साहब ने, जो आइकॉन है नौजवानों के, आप तमाम नौजवानों के आइकॉन भी रहे हैं वो आज के दौर के, मस्कुलर मैन एंड वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड वेरी ब्यूटीफुल मैन। जी हाँ, उन्होंने फरमाया है कि मैं मोटर बाइक कभी फास्ट नहीं चलाता हूँ, स्लो ही चलाता हूँ। फिल्मों का रोल हो तो बात अलग है, फिल्मों के रोल पे मत जाइएगा। वो एक्टिंग होती है, वो सेट किया हुआ होता है, वो फाइट कंपोजर, डॉक्टर्स और तमाम सुविधाओं का एक हुजूम होता है। इसके बावजूद चोटें तो आ जाती हैं। बहरहाल, बात कर रहा हूँ मैं पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कारों से है, ट्रक से है, ऑटो से है, मोटर बाइक से है, और टू व्हीलरों का तो काफिला आ गया है। एक ज़माना था 1990 तक भी, 80 में तो था ही था, कारों का काफिला इतना नहीं था। अब तो कोई भी आयरा गैरा कार खरीदता है, जोरों में निकलता है, जैसे शाहरुख खान निकले हैं मन्नत बंगलों से। भाई, कार से इंसान की क्वालिटी नहीं कहलाई जाती, वो तो बेकार बातें हैं, कार की बातें बेकार की बातें। हालांकि कार बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बेकार की बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं करवाते हो, धुआं उगलती हुई अगर पूरी फैक्ट्री हो गई, वो धुएं की फैक्ट्री, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। आरटीओ तो पकड़ लेगी पुलिस आपको, वो अलग बात, लेकिन उससे पहले आप खुद सावधान हो जाइए। आप दूसरों को भी मार रहे हो और खुद भी मौत के कगार पे पहुंच रहे हो भाई। और एक बात याद रखिएगा, कारों के काफिले, मोटर बाइक और तमाम ये जो सवारियां हैं, उसके धुएं तो हैं, उसके बावजूद ओपन फायर का हमारे यहाँ सिस्टम है। यूं ठंड की एक लहर आई, कचरा जो भी मिले, जहाँ से भी जो वेस्टेज मिले, उसको इकट्ठा करके जलाते हैं और बड़े प्यार से चाव से सेंकते बैठते हैं। वेरी वेरी रॉन्ग। आपने आग जलाई, इसका मतलब ऑक्सीजन का कत्ल कर रहे हैं आप। जी हाँ, लोबान के धुएं, अगरबत्ती के धुएं, स्मोकिंग, ओपन फायर, ये तमाम चीज़ें ऑक्सीजन को कत्ल करने वाले हैं, कातिल हैं, कातिल। जी हाँ, किलर्स, किलर ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन का खात्मा करते हैं। भाई, बार बार गवर्नमेंट कहती है, अच्छे लोग कहते हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ उगाइए, ऑक्सीजन का स्रोत है। तो यहाँ तो भाई, वृक्षों का संवर्धन कीजिए, पेड़ों को बचाइए और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, इस बोर्ड को ही हटाया जाता है, या पेड़ों को काट कर बिल्डिंगें खड़ी की जाती है। ये भी हो रहा है। अब क्या बताएं इसके बारे में। मैं अब्रॉड गया हूँ, कई बार गया हूँ, तो वहाँ पे देखा ओपन फायर कोई नहीं करता। ओपन फायर यानी खुले में आग जलाना कोई नहीं करता। ना तो वहाँ वैसे कोई कानून है कि ओपन फायर ना करें, सज़ा होगी। अपने आप वहाँ के सिटीजन्स इस सूझबूझ के साथ है कि अपने देश का ऑक्सीजन ख़त्म न हो, इसकी चिंताएं उन्हें हैं। ये होना चाहिए। कतार में खड़े रहिए। जब ये बोर्ड लगाया जाता है, इसका मतलब आप अनडिसिप्लिन हैं, अनडिसिप्लिन हैं, आप में डिसिप्लिन नहीं है। आप खुद कतार में खड़े रहिए। देखिएगा, अब्रॉड में कतार में खड़े रहते हैं अपने आप लोग, वहाँ कोई बोर्ड नहीं है। हालांकि हमारे देश की संस्कृति महान, परंपरा महान, कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ चली गई वो दिशाएं। अपने आप को सुधारिए, अपने देश को बचाइए, अपने शहर को बचाइए, अपने आंगन को बचाइए, अपने घर को बचाइए। और भाई, ये धुआं उगलती हुई मशीनों का सिलसिला बंद तो होगा नहीं, लेकिन सर्विसिंग करवाइएगा, बार बार धुएं को रोकिएगा। और बहनों और भाइयों, बाहर जाते वक्त आप कोविड के ज़माने में जो मास्क यूज़ करते थे वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और साथ में रुमाल भी रखिए। एक मास्क उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, सामना नहीं करेगा इस धुएं का। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के, कोयला के कण होते हैं, सीसा होता है,
जिसके असरात लंग्स पे होते हैं, अपने लंग्स पे होते हैं, और ये ख़तरनाक मर्ज की तरफ जाता है। और उसके बाद फिर डॉक्टर मुन्ना भाई और वो अस्पताल के झमेले शुरू हो जाएंगे। बेपनाह खर्च, तकलीफ़ें, और इलाज भी कितना होगा, आई डोंट नो। इसलिए सावधानी बरतिएगा, और जहाँ तक हो सके ओपन फायर को रोकिए, और कार्बन के धुएं को उगलती हुई मशीनें, फैक्ट्रीज मत बनाइए, या बड़े बड़े मील की चिमनियाँ मत बनाइए कि धुआं उगल रहा है, धुएं के बादल उमड़ रहे हैं। भाई राह चलते राहगीरों का तो यही आलम होगा, बेहोश पड़े हैं, और एक दिन कार ड्राइव करने वाला भी लुढ़क जाएगा। वो भी इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है अंदर बैठा हुआ। मेरी दुआएं फिर भी आप लोगों के साथ है। मैं आशा करूंगा कि कुछ सुधरेंगे, और जो नहीं सुधरेंगे उन्हें उनकी सेहत सुधारिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।